उन्नत राहें समृद्धि की ओर। अरे भाई माधव भाऊ कैसे हैं? अरे किशन भाऊ एकदम मजे में। अरे कहाँ चल दिए? अरे शहर जा रहा हूँ बीज और खाद खरीदने। आप कहाँ चल दिए? मैं अभी बस पड़ोस के गांव में जा रहा हूँ। अपने खेत की मिट्टी का नमूना जांच के लिए देके आना है। मिट्टी की जांच? हाँ, ये कहाँ होती है भाऊ? पास के गांव में आरसीएफ की मोबाइल वैन आई हुई है। वहाँ मैं ये खेत की मिट्टी का नमूना उनको ले जाकर दूंगा। शाम तक आज वो मुझे रिपोर्ट भी दे देंगे। फिर उसके मुताबिक मैं ये तय करूंगा कि मुझे अपने खेतों में कौन सी फसल लगानी है और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालना है। हम पुश्तैनी किसान हैं भाऊ, हमसे खेत की जानकारी छिपी है क्या? अब भला जांच की हमें क्या जरूरत? देखो माधव भाऊ। अरे शंकर भाऊ, माधव भाऊ, शहर जा रहे हो क्या? हाँ ऋषि भाई, मैं तो शहर जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा स्वास्थ्य केंद्र जा रहा हूँ माधव भाऊ। अब क्या बताऊँ? क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ परेशान से लग रहे हो। माँ की तबीयत खराब है शंकर भाऊ। गांव के डॉक्टर ने माँ के मलमूत्र की जांच करवाने को कहा है। कहते हैं कि कई तरह की बीमारी होती है और हर बीमारी का इलाज भी अलग होता है। अब सही जांच करवाने से बीमारी पकड़ में आएगी और उसका सही इलाज होगा और सही दवा भी चलेगी। सो नमूना लेकर शहर जा रहा हूँ, चलता हूँ। समझे माधव भाऊ, इसीलिए मैं अपनी खेत की मिट्टी का नमूना लेकर जांच कराने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मेरे खेत की मिट्टी को सही उर्वरक सही मात्रा में मिल सके। मिट्टी में 16 पोषक तत्वों की सही मात्रा होने पर ही हमें अच्छी फसल मिलती है और खेत की ताकत भी बनी रहती है। और बिना जांच कराए अपने मन से या दूसरों की देखा देखी सही मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल ना करने से पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही फसल को भी फायदा नहीं मिल पाता। और मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलन में गड़बड़ी होने की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। हाँ भाऊ, ये बिल्कुल ठीक है आपने। अरे क्या हुआ भाऊ? पता नहीं आवाज कर रहा है भाऊ मोबाइल। अरे लगता है इसकी बैटरी चली गई। देखा माधव भाऊ, जिससे हमें काम लेना है उसकी ज़रूरत को हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, आपका ये जो मोबाइल है इसकी ताकत है इसकी बैटरी। अगर आप इसकी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल काम करना बंद कर देगा। यही हाल ज़मीन का भी होता है। अगर ज़मीन को समय समय पर आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं मिलेगी तो उसकी उत्पादन क्षमता घटती चली जाएगी और फिर आदमी अपनी गलती मानने की बजाय अपनी तकदीर को कोसने लगता है। जी भाऊ, मैं समझ गया। मिट्टी की जांच करवा कर ही रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरक खेत में डालना चाहिए। आप सब कुछ जानते हैं भाऊ। अरे माधव भाऊ, मैं भी भला ये सब बातें कहाँ जानता था। मुझे तो ये सारी बातें भरोसे भाव नहीं समझाई हैं। शहर के बड़े कॉलेज से ऊंची पढ़ाई करके आए हैं वो, और अब गांव में आधुनिक तरीके से उन्नत खेती भी कर रहे हैं। और मुझे भी कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली खेती के गुर वही सिखाते हैं। अच्छा भाऊ, एक बात बताओ, मिट्टी की जांच कराने में खर्चा कितना आता है? माधव भाऊ, आरसीएफ हम किसानों के हित में ये जांच बिल्कुल निःशुल्क करके देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपने खेतों की जांच करवा ही लीजिए। ठीक है शंकर भाऊ, अब मैं जांच करवा कर ही उर्वरक खरीदूंगा। शंकर भाऊ, कल आप खेत में आ जाना और मुझे सिखा देना कि मिट्टी के नमूने खेत से कैसे लिए जाते हैं। तो ठीक है माधव भाऊ, कल सुबह मैं आपको खेत में मिलता हूँ। हाँ शंकर भाऊ, तो अब मैं चलता हूँ वापस। राम राम। राम राम। राम राम डाकिया बाबू। राम राम माधव जी। अरे हमारे गांव की तरफ किसी की चिट्ठी है क्या? हाँ, वो जरा भरोसे जी की चिट्ठी थी, वही पहुंचाने जा रहा था। अरे तुम मुझे दे दीजिए, मेरे रास्ते में उनका घर पड़ता है, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं माधव जी, ये मेरी जवाबदेही और फिर आप बिल्कुल चिंता ना करें। पहले भरोसे भाऊ को उनकी चिट्ठी दूंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। ये लीजिए। अच्छा डाकिया बाबू, राम राम। राम राम। राम राम भरोसे भाऊ। राम 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 राम। ये आपकी चिट्ठी। अरे वाह, बैठो बैठो। बहुत अच्छे। अरे भरोसे भाऊ, आप चिट्ठी देख के बड़े खुश हो गए, कोई खुशखबरी है क्या? बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें मेरे खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच की रिपोर्ट है, सॉयल हेल्थ कार्ड। मेरे खेत में किस फसल को कितने पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए उसकी सारी जानकारी है इसमें। अब मैं संतुलित मात्रा में उर्वरक डाल सकता हूँ। भरोसे भाऊ, घर बैठे मिट्टी के जांच की रिपोर्ट, कमाल है। ये कमाल है आरसीएफ का।
पिछले 40 सालों से किसानों को मिट्टी जांच की निःशुल्क सेवाएं दे रही है आरसीएफ। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित 12 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ साथ 6 मोबाइल वैन प्रयोगशालाएं भी किसानों के फायदे के लिए मिट्टी की जांच की सुविधा उपलब्ध करा रही है। माधव, हर साल खरीफ और रबी की फसल के मौसम में ये मोबाइल वैन अलग अलग इलाकों से किसानों से मिट्टी के नमूने लेकर हाथ के हाथ ही उन्हें रिपोर्ट दे देती है और मोबाइल वैन में बैठे तकनीकी अधिकारी रिपोर्ट की बारीकियां भी समझाते हैं। आज तक 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच आरसीएफ द्वारा की जा चुकी है। अच्छा भरोसे भाऊ, एक बात बताओ, ये चिट्ठी से रिपोर्ट कैसे आती है? आरसीएफ की 12 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। देश भर से किसान अपने अपने इलाकों से संबंधित मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को अपने नमूने भेजते और फिर प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट उन्हें डाक द्वारा भेज देती है। अरे वाह भरोसे भाऊ, ये आरसीएफ तो किसानों के हित के लिए अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। हाँ माधव, इसके अलावा आरसीएफ कृषि दिवस का आयोजन कर किसानों को मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करने का प्रशिक्षण भी दे रही है। इन आयोजनों में पंचायत के अधिकारियों के अलावा कृषि वैज्ञानिक भी शामिल होते हैं। हर वर्ष आरसीएफ द्वारा औसतन 300 से ज्यादा आयोजन किए जा रहे हैं। भरोसे भाऊ, अब मैं भी अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाने के लिए सोच रहा हूँ। माधव, जरूर करानी चाहिए। जमीन में किस तत्व की कितनी मात्रा है और फसल के लिए कितनी खाद की मात्रा चाहिए, ये तो हम भूमि परीक्षण के बाद ही तय कर सकते हैं ना। भारत के कई हिस्सों में एक या एक से अधिक सूक्ष्म तत्वों की कमी पाई जा रही है। भाऊ, अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये केवल थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक है, लेकिन इनकी कमी की वजह से जमीन के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। जैसे गर्भवती महिला में लोह की कमी होने से उसके होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है, उसी तरह अगर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो तो उसकी उपजाऊ क्षमता में फर्क पड़ता है और पैदावार में गिरावट आती है। इसलिए जमीन की पूरी जानकारी जानने के लिए कई बार इसकी मौलिक जांच के अलावा इसमें मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की सही अनुपात में मौजूदगी से अच्छी फसल की पैदावार सुनिश्चित होती है। भाऊ, आरसीएफ द्वारा मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच भी कराई जाती है? हाँ बिल्कुल, आरसीएफ द्वारा निःशुल्क मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच भी कराई जाती है। भाऊ, मैं कल ही मिट्टी का नमूना जांच के लिए आरसीएफ प्रयोगशाला में भेजता हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए और लीजिए आपकी रिपोर्ट। अच्छा भाऊ, नमस्ते। नमस्ते। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? बीज और खाद नहीं लाए क्या? देखो सुहानी, अब आंखें मूंद कर खेती करना बंद, सोच समझकर फसल चुनेंगे और जरूरत के हिसाब से उर्वरक खरीदेंगे। मतलब? मतलब ये कि कल होगी मिट्टी की जांच और भरोसे भाव से कम खर्च और बम्पर बचत वाली खेती के गुर सीख के आया हूँ। इससे होगा ये कि लागत कम होगी और फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। और हाँ, इस लक्ष्मी पूजन में तेरे हाथ में सोने के कंगन जरूर सजेंगे। सच? लेकिन मिट्टी की जांच कहाँ और कैसे होगी? हम किसानों की हमदर्द आरसीएफ की प्रयोगशाला में, और आरसीएफ की मदद से अब मैं भी उन्नत राहें अपनाऊंगा। और हाँ, इसकी शुरुआत होगी कल मिट्टी का नमूना लेने से। देखो माधव भाई, मिट्टी परीक्षण के लिए किसी भी खेत से लिया गया नमूना उस सारे खेत का प्रतिनिधि नमूना होना चाहिए, यानी कि एकमात्र नमूना, जिसके आधार पर उस खेत की उपजाऊ शक्ति का सही अंदाजा हो सके। और मिट्टी परीक्षण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। ये तो ठीक है भाऊ, लेकिन प्रतिनिधि नमूना इकट्ठा कैसे करेंगे? देखो माधव भाऊ, सबसे पहले तो 1 एकड़ के खेत में 15 से 20 स्थानों पर निशान लगाना पड़ता है। आओ तुम्हारे खेत में भी निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले निशान लगे स्थान को साफ करके एक 9 इंच गहरा गड्ढा खोदें वी आकार का। लाओ
फावड़ा दो। तो ये हो गया हमारा 9 इंच गहरा गड्ढा। अब इस गड्ढे में से खुरपी की मदद से 1 उंगल मोटी या फिर 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत निकाल लें। अब इस मिट्टी को एक साफ सुथरे तसले, ट्रे या फिर बोरी पर रखना चाहिए। लाओ मुझे तसला दो। हो। इसी तरह खेत में बाकी जगह जो निशान लगाए थे वहां से भी मिट्टी ले लें। ला भाव, मैं लाता हूँ। आओ। अब इस सारी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके आपस में अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद इसको एक मोटी तह में फैला लें। अब इस फैली हुई मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांट लें और आमने सामने के भागों को रखकर बाकी मिट्टी को फेंक दें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक मिट्टी का नमूना 500 ग्राम ना रह जाए। देखो शंकर भाऊ, अब मिट्टी का कुल नमूना लगभग 500 ग्राम रह गया है। हाँ माधव भाऊ, ये है तुम्हारे खेत का प्रतिनिधि नमूना। अब इस नमूने को इस थैली में भरकर और ये पहचान पत्र को अच्छी तरह से अपना नाम, पता और फसल के बारे में लिखकर भूमि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। इसी तरह तुम अपने और खेतों के भी नमूने ले सकते हो। शंकर भाऊ, क्या मिट्टी का नमूना लेने के लिए कोई एहतियात बरतनी पड़ेगी? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जांच के लिए मिट्टी का नमूना फसल के कटने के बाद ही लिया जाए। दूसरा, जिस जगह से नमूना लिया जाए उस जगह जानवरों को ना बांधा जाता हो और मुंडेर से कम 2 से 3 मीटर की दूरी से ही नमूना लेना चाहिए। खेत में किसी भी तरह का उर्वरक डालने से पहले ही हमें नमूना लेना चाहिए और अगर मिट्टी गीली हो तो उसे छाया में सुखाकर जांच के लिए भेज दें। खेत है अपनी माँ के जैसी, जानो उसकी जरूरत है कैसी, कमी है क्या कैसी कमजोरी, पता लगा कर करो उसे पूरी। हम पर फसल पाना हो अगर तो मिट्टी की जांच है जरूरी। RCF है तो देरी कैसी, खेत है अपनी माँ के जैसी। रिपोर्ट देख उर्वरक खरीदना, पैसे जरूरत पर ही खर्चना, रख संतुलित पोषण का ध्यान, जमीन की ताकत न घटने देना। उन्नत राहें होती है ऐसी, खेत है अपनी माँ के जैसी।